यूपी उपचुनाव ने बहुजन समाज पार्टी को ऐसा तोड़ दिया कि मायावती ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। कभी पूरे यूपी पर राज करने वाली पार्टी को ऐसा क्या हो गया कि वो इस कदर उपचुनाव से डर चुकी है कि अब चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रही है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और आखिर तक देखिए। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और आप देख रहे हैं newsnews.in। यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 7 तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। सपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों पर फायदा मिला। लेकिन इनकी जीत से ज्यादा राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेज हो गई, वो थी बहुजन समाज पार्टी को लेकर, क्योंकि मायावती की पार्टी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई। जीतना तो बहुत दूर की बात है। कुंदरकी सीट पर बीएसपी को 1099 वोट, मीरापुर सीट पर 3248 वोट और सीसामऊ सीट पर 1400 वोट मिले और इसी से बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे संतोष करना पड़ा। यही नहीं, गाजियाबाद में भी बसपा 10,000 वोट पर सिमट कर रहेगी। पार्टी का ये अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा, जिसके बाद मायावती ने इसका ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ दिया और कहा कि अब वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। चलिए सबसे पहले आपको वो वजह बता देते जिसकी वजह से आज बहुजन समाज पार्टी का यूपी में ये हाल हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की सियासत हमेशा दलितों के इर्द गिर्द सिमटी रही है, लेकिन योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान में हिंदुओं में एकता ही, इसके अलावा अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला भी कमाल कर गया और इससे बसपा का वोट बैंक छिन गया। इतना ही नहीं, अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी फोकस दलित और पिछड़ी जाति की तरफ है और जो पहले मायावती की पार्टी को वोट किया करते थे अब वो चंद्रशेखर वाली पार्टी की तरफ चले गए, यानी कि उनका भी वोट बैंक खिसक गया। तो जिन जाति के सहारे बहुजन समाज पार्टी राजनीति किया करती थी, वो जाति अब अलग अलग पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। पार्टी के पास युवा नेता नहीं है। मायावती ने आकाश आनंद को अपनी पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन आनंद ने एक बार योगी की पार्टी को आतंकियों की पार्टी कह दिया, जिसके बाद मायावती ने पार्टी की कमान फिर से अपने हाथों में ले ली, जिससे उनके वोटर्स में ये संदेश गया कि मायावती ने बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां भी आज गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन मायावती ने किसी भी गठबंधन में जाने से मना कर दिया और अकेले के दम पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिससे वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। गठबंधन में होती तो कहीं ना कहीं शायद अच्छा प्रदर्शन करती और कुछ तो वोट उनके पाले में चले ही जाते, लेकिन अब उपचुनाव में मिले हार के बाद सूत्रों का कहना है कि मायावती अब फिर से गठबंधन में जा सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को से बलिया के रसरा विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का हाल इतना बुरा हो गया कि एक भी सीट नहीं जीत पाई ये पार्टी और उपचुनाव में तो बसपा का खाता खुलना भी दूर की बात है, उसका अपना सियासी जनाधार भी खिसक चुका है। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर पार्टी गठबंधन नहीं करती तो शायद बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। मायावती ने अब बसपा संगठन में बदलाव का काम शुरू कर दिया। झारखंड में पार्टी संगठन का काम देख रहे शरद दिनकर को बुलाकर कानपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। धर्मवीर अशोक को पूर्वांचल से हटाकर बुंदेलखंड में लगाया गया। ऐसे में कई नेताओं को उनके मंडल से हटाकर अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया है। चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते सियासी आधार को रोकने के लिए मायावती ने कई अहम कदम उठाए और इस पर मंथन करना शुरू कर दिया। अगर मायावती इसमें कामयाब रहती है तो आने वाले चुनाव में बसपा की स्थिति सुधर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती के इन कदमों से बसपा की स्थिति सुधरेगी या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। newsviews.in